आज के इस वीडियो में नवी मुंबई आए थे हम लोग, जहां पर कस्टमर ने हमारे वीडियोस देखकर बोला कि भाई मेरे भी मीटर में कुछ इसी तरह से सिंबल दिखाई देता है, आके चेक करके जा सकते हो कि क्या है क्या नहीं। अब सारा लोड बंद करने के बाद यहाँ पर चेक करता हूं तो भाई फेस के अंदर तो कोई लोड नहीं जा रहा था, लेकिन वहीं पर न्यूट्रल के अंदर देख सकते हो यहाँ पर 17 से 20 एम्प का लोड जा रहा था। अब यहाँ पर मैं चेकिंग करना चालू करता हूँ धीरे धीरे। ऊपर सोलर लगाता हूँ, सोलर जाके चेक करता हूँ, उसके बाद सोलर को नीचे से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ कि भाई सोलर के ऊपर फिलहाल कुछ ना चले। नीचे आके फिर भी चेक करता हूँ तो भाई फिर से वही दिख रहा था, मतलब सोलर में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बार आके चेक करता हूँ कि बस बार में कहीं वायर वगैरह तो नहीं चिपकी, क्योंकि भाई जिसकी हालत इतनी खराब है, हो सकता है हीट होके कि वायर चिपकी हो भाई यहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद फिर से मैं सारे एमसीबी बंद कर देता हूँ, लोड एकदम जीरो, मतलब कि कुछ भी नहीं चलना चाहिए। फिर भी यहाँ पर देख सकते हो लीकेज आ रहा था। अब भाई यहाँ पर मैं एक चीज करता हूँ जिसमें मुझे कंफर्म हो जाता है कि न्यूट्रल और अर्थिंग के साथ कहीं पर ये गुलू गुलू कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाई ये एम्पियर क्रिएट हो रहा है, तो इसके वजह से दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आके चेक करता हूँ कि भाई न्यूट्रल जो है बंद करके देखता हूँ। न्यूट्रल जैसे ही बंद करता हूँ देख सकते हो यहाँ पर सब जीरो हो जाता है, मतलब कि ऑटो पे आया, इसका मतलब ये जीरो हो चुका है। तो अभी चेकिंग किया है, तो चेकिंग में अपने को पता चल रहा है कि भाई जो न्यूट्रल है वो अर्थिंग के साथ कहीं ना कहीं पर टच है, जिसकी वजह से जो एम्पियर है वो बढ़ रहा है और मीटर के अंदर सिंबल आ रहा है अर्थिंग का। तो फिलहाल के लिए तो टेस्ट कर रहे हैं कि भाई किस मतलब इक्विपमेंट से आ रहा है या फिर वायर कहीं टच है, वो देखेंगे। देन उसके बाद जैसे मिलता है वैसे आपको बताएंगे। फिलहाल तो अभी सर ने चाय लेके आए, चाय पियेंगे। भाई अभी चाय पी के हो गया, अभी चेक करते हैं। अभी आपके सामने दिखा, तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ये देखो इसमें 26 आ रहा है। अभी अर्थिंग में लगाऊंगा, ये देखो 24-25 तक आ रहा है ये, ठीक है। अब एमसीबी बंद करता हूँ, देखो गया। कंटिन्यूटी लगाकर अर्थिंग के वायर के साथ कनेक्ट करता तो भाई न्यूट्रल में कंटिन्यूटी कंप्लीट हो रही थी, यहाँ पर बीपिंग चालू हो गई थी। तो अभी वायरिंग पूरी खोल दी है, मतलब कि पैनल के यहाँ की वायरिंग पूरी खोल दी है। ये देखो यहाँ तक पूरे वायरिंग वगैरह खोल दिया, न्यूट्रल वगैरह सब खोल दिया है, ये देखो। और प्रॉब्लम अभी मिला तो है, लेकिन एग्जैक्टली वो वायर जा कहाँ रहा है, कौन से बेडरूम में जा रहा है, कौन से हॉल में जा रहा है, वो देखने का है। अभी फिलहाल कंटिन्यूटी के लिए वायर लिए, अभी चेक करते फिर पता चलेगा अपने को। सो अभी जो वायर है वो मिल चुके हैं यहाँ पे। ये देखो ये एक वायर है, अब इसको ढूंढना है कि ये जा कहाँ रही है। अभी देखो इसको जैसे टच करूंगा ना, ये देखो नंबर्स बढ़ गए। अब इसको निकाल देता हूँ, देखो ये निकाल दी, अब देखो जीरो हो गया। तो ये लीकेज मिली करंट मिला है अपने को। अभी इसको फिर से टच करता हूँ, ये देखो ठीक है। अब ढूंढते हैं इसको। लोड कनेक्टेड नहीं है, पर सीरीज कंप्लीट हो रहा है ना अपना। मतलब अर्थिंग के वायर को न्यूट्रल मतलब में डाला हुआ है, ड्रॉ हो रहा है उधर से करंट। सर ने ना फ्यूज दिखाओ, फ्यूज दिखाओ, ये देखो फ्यूज का पूरा डब्बा लाया सर ने। रीजन ये इसका फ्यूज बार बार उड़ रहा था। रीजन सिंपल एक ही है कि इसका जो वायर है न्यूट्रल में नहीं था, जबकि इसका वायर था अर्थिंग के अंदर। मतलब इसका जो इंटरनल वायर है वो अर्थिंग से कनेक्टेड था, ठीक है। न्यूट्रल नहीं मिला था इसको, अर्थिंग मिल रही थी, मतलब न्यूट्रल की जगह अर्थिंग। तो इसके लिए इसका फ्यूज बार बार उड़ रहा था, और सर ने क्या किया, बोला भाई बार बार उड़ने से अच्छा एक काम करता हूँ, फ्यूज बॉक्स ही लेके आता हूँ। पूरा फ्यूज बॉक्स लेके आए और सर चेंज करते रहे। बताओ। तो अभी ना एमसीबी चालू है और लीकेज हो चुका है खत्म। अब भाई पुराने घरों में ये तार दिख रहा है, तो ये अर्थिंग का तार होता है पुराने घरों में। मैं अच्छे तरह से दिखा देता हूँ, ये ओपन तार होता है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि भाई जो मीटर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता था, और जो रीडिंग है वो नॉर्मली चलता रहता था। लेकिन अभी जिसके भी घर में पुराना वायरिंग है और ऐसा भाई तार जिसके पास भी है ना, अगर जरा सा भी दीवार को भी वो टच हो गया ना, और दीवार आपकी मॉइस्चर से भरी होगी या फिर बारिश के मौसम में उसके अंदर पानी जा रहा है, तो आपके मीटर में अर्थिंग का सिंबल दिखेगा, और उसकी वजह से भी जो लाइट का बिल है वो आपको थोड़ा बहुत बढ़ के आएगा। तो ये चीज का ध्यान रखो। वायरिंग अगर पुरानी है तो चेंज कर दो, नई डालो नए मीटर के हिसाब से, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीजें यहाँ पर न्यूट्रल और अर्थिंग को कॉमन कर दिया गया था। और भाई आप लोगों को पता है कि न्यूट्रल कॉमन होता ही है, हर जगह का लूपिंग एक जगह पर आता है, तो उसी जगह पर यहाँ पर अर्थिंग को न्यूट्रल समझ के डाल दिया गया था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर अब लीकेज पूरी तरह से खत्म हो चुका था, आप देख सकते हो। और मीटर के अंदर अभी कोई सिंबल वगैरह नहीं आ रहा है, लोड पूरा चल रहा है। फिलहाल के लिए यहाँ पर सोलर बंद किया गया है, लेकिन सोलर जैसे चालू करेंगे तो भी यहाँ पर कोई सिंबल वगैरह है वो नहीं आता है। अब जैसे ये खत्म होता है तो इसके बाद जो है सोलर भी चालू करके दिखाएंगे आपको। तो फाइनली पूरा काम यहाँ पर हो चुका है। अभी ये देखो
सिंबल भी हट चुका है और काम पूरा खत्म हो गया है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, काफी मेहनत लगा और एक एक वायर मेरे को देखना पड़ा उसके लिए, और हो गया काम एट द एंड। बट वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक कमेंट और फॉलो जरूर करना। बहुत जल्दी भाई 30,000 सब्सक्राइबर होने वाले, मतलब कि फॉलोअर्स, तो भाई जल्दी 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 फॉलो कर लो यार। भाई जिधर आया हूँ ना, लिटरली बता रहा, पूरा घर क्लासिक लग रहा है भाई। अब मैं क्यों ये बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पूरा बुक शेल है, ठीक है। ये देखो क्लासिक ऑडियो प्लेयर है, ठीक है, पुराने ज़माने का। बट भाई लिटरली घर, ये देखो एकदम। अभी चाय है मेरी, ठंडी हो जाएगी। एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। भाई के पास जीती जागती लाइब्रेरी है, देखो, ये देखो भाई लिटरली। और भाई का ना एक यूट्यूब का चैनल भी है, मैं ना वो भी बताता हूँ आपको। यूट्यूबर है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते हैं, मतलब कि वो नहीं डालते हैं वीडियोस वगैरह, लेकिन डालेंगे धीरे धीरे, बोला तो है, अब देखते। भाई क्या नाम है चैनल का आपके? शॉम्स गैराज। शॉम्स गैराज, हाँ, शॉम्स गैराज। शॉम्स गैराज करके है, अपन डाल देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई, मैं भी देखूंगा वीडियोस वगैरह कैसी है इनकी, ठीक है। और भाई को फॉलो करो, सपोर्ट करो जाके, मतलब कि वापस से ये लाइन में आना चाहिए। उन्होंने वीडियो बंद किया ना, थोड़ा मोटिवेशन दो उनको भी, ठीक है, ताकि वो वापस से लाइन पे आ जाए। आज की जो कंप्लेंट थी नेरल से आ रही थी, जहां पर कस्टमर ने कहा कि भाई मेरा डेली जो कंजप्शन है भाई 50 के ऊपर जा रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि मेरा इतना यूज है नहीं। अब मैंने चेक करने के लिए पता किया, तो यहाँ पर मैं जो इवनिंग में 6 बजे मैंने फोटो खींचा, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे मैं फोटो खींचने वाला था, लेकिन रात भर लाइट थी ही नहीं। मतलब कि सुबह जब मेरी आंख खुली तो भाई लाइट थी ही नहीं। अब वो कब गई थी मुझे नहीं आइडिया, बट यहाँ पर मैंने 10:30 बजे फोटो खींचा, जब लाइट आई तब मैंने फोटो खींचा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई जो यूनिट है 60 के ऊपर, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 यूनिट के प्लस चला गया है। पहले कितना था, अब कितना हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर ने मुझे यहाँ पर दिखाया, तो सबसे पहले भाई मैं चेकिंग करना चालू करता हूँ एग्जैक्टली क्या इशू है। इसके बाद एक चीज पता चलती है कस्टमर के थ्रू, जो आपको अभी पता चलेगा। 170, 160 कधी कधी येतो तसा। कधी कधी 180। अब कस्टमर का बोलना है कि भाई जो वोल्टेज है वो हमारे यहाँ पर 160 से लेके 180 90 तक रहता है भाई, 240 250 भाई कभी कभार आया तो भाई किस्मत है। तो ऐसे सिनारे में भी हो सकता है कि जब भी लो वोल्टेज होगा और उनका जो यूज है ज्यादा होगा, तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बढ़ेगा। अंदर आके सबसे पहले सारी चीजों को चेक करना चालू करता हूँ। वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हो अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि जब मैंने बाहर चेक किया था तो 224 के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आ रहा था। अब भाई यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि लीकेज भी था। अब ये यहाँ पर जितना भी हो सकता है कि भाई सारा एमसीबी मैंने खोल लिया, क्योंकि एक एमसीबी के ऊपर पूरा कनेक्शन डाल के रखा था, बाकी जो एमसीबी है वो सिर्फ बोर्ड के अंदर शो के लिए गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था। लगे यार कस्टमर से आरसीसी भी मंगा लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर ना प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, जिसकी वजह से मेरे को शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ भी लीकेज है वो पता नहीं चल रहा था। एक ही एमसीबी के ऊपर पूरा लगा दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्रॉपर तरीके से ये एमसीबी ऐड की है, और हाँ, और ये आरसीसी भी लगा है, ठीक है। अभी एक बार मैंने बाहर निकाला ताकि पता चल सके, एक 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 एमसीबी बंद करूंगा तो फॉल्ट कहाँ पर है मुझे वो पता चलेगा। इसी के लिए ये सब पहले मुझे करना जरूरी था। तो अभी ये हो चुका है, अभी मेन लाइन चालू होगी। मतलब इन्वर्टर को डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर मैं बाईपास कर देता हूँ उसको, और मेन लाइन पर लेकर आता हूँ, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मेन लाइन पे जैसे ही आता है तो भाई चेक कर लेता हूँ, और सब चेक करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक बटन ऐसा मिल जाता है जिसे चालू करते ही आरसीसी भी ट्रिप हो जाता है। अब देख सकते हो यहाँ पर ये बटन दबाया तो आरसीसी ट्रिप हो गया। अभी जो प्रॉब्लम है इधर ही कहीं पर है। अभी ये देखो यहाँ से ये वायर वगैरह आ रही है, तो ये बोल रहे कि इस लाइट की है, देखते कौन सी लाइट है, ये वाली लाइट है। सो हो सकता है इसके अंदर जो है मॉइस्चर जमा हो गया रहेगा, पानी में ही है, तो इसके वजह से जैसे ये लाइट चालू होती है तो आरसीसी भी ट्रिप होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरा काम खत्म हो चुका था। बारी थी सिर्फ इक्विपमेंट्स को चेक करने की, भाई इक्विपमेंट्स सही चल रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर इक्विपमेंट्स भाई सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, स्मूथली चल रहा था, लेकिन एम्पेयर अभी भी ज्यादा ले रहा था। अब उसका रीजन सिर्फ एक है, जो वोल्टेज है यहाँ पर बहुत कम आ रहा था, कि मतलब कि 200 250, मतलब 250 नहीं आ रहा था, सॉरी 200 से कम ही आ रहा था। अब जो वोल्टेज है 207, मतलब कि एक एसी चल रहा है, स्टैंड बाय पर है, और दूसरा एसी यहाँ पर वहां पर मुझे प्रॉब्लम मिला कि जैसे प्लग में लगाता
तो भाई ये ट्रिप हो जाता, जैसे निकालता और आरसीसी भी ऊपर करता तो वो चलता। मतलब कि यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट है उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी वगैरह जा रहा होगा या फिर वहां पर कुछ सर्विसिंग का रिक्वायरमेंट होगा, हो सकता है। तो कस्टमर को मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब जो नॉर्मल लोड है यहाँ पर इनका 3.6 एम्पियर, मतलब कि ये नॉर्मल है, इससे आधा भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है अगर वोल्टेज इनको 250 मिले तो इस बटन में लिखे सब दबाते, लाइट अभी नहीं गई, हो गया सॉल्व इसका, बाकी का देखते हैं अभी। पासून 68च एकच युनिट पडलंय बघा, तरी पण नाही तर नुसत्या ह्याच्यात तो धावला असता। अब यहाँ पर अपना काम पूरा हो चुका था। अब कस्टमर ने यहाँ पर बोला कि जैसे मतलब हम मैं चेक करता तो भाई यहाँ पर जो मीटर का रीडिंग है बहुत तेज भागता था। जो लीकेज हमने निकाला, जो काम हमने किया, उनको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद कस्टमर से मैंने फॉलोअप भी लिया। मैं वहां से करीबन 8:30-9 बजे तक मैं निकला वहां से, जबकि तभी मेरे सामने उन्होंने जो रीडिंग है वो ली थी। और उन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ पर जो मैंने जब बोरवेल चालू किया था तो 269 था, और जब बोरवेल पानी मेरा जब भर के हो गया तभी भी वो 269 ही था। और जब मैंने मॉर्निंग में चेक किया तो मॉर्निंग में जब पता चलता है 10:40 को 6 ही यूनिट, मतलब टोटल 8:30 से लेकर सुबह 10:40 तक 6 ही यूनिट गिरा है। तो भाई मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई जो मेरा काम है वो सक्सेस हुआ। और कस्टमर का एक छोटा सा फीडबैक वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।